2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आ रहा है। देखिए वृषभ राशि वालों, नया वर्ष जब आरंभ होता है तो हर के मन में बहुत सारी विशेष तौर पे आकांक्षाएं होती हैं, उत्कंठा होती है कि 2024 कैसा जाएगा कैसा जाएगा कैसा जाएगा। तो आपकी उत्कंठा जिस प्रकार की है, हर्षोल्लास जिस प्रकार का है, वैसा ही हम आपके समक्ष बात रखने जा रहे हैं। 2024 आपके भाग्य जगाने के योग बनाने वाला है। 2024 जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसकी उम्मीद हर व्यक्ति करने का प्रयास करता है, वो आपके भाग्य में लेके आने के योग बनाने वाला है। हम केवल ऐसे ही नहीं बता रहे हैं आपको, आपके ग्रहों की गणना को देखकर, ग्रहों की गणनाओं को आपके समक्ष रखकर प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष ये बात रखने वाले हैं। कई ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए ऐसा बन के आने वाला है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 2023 आपने देखा ही था किस प्रकार का रहा। शनि महाराज बहुत बढ़िया स्थान में होने के बावजूद भी आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति का पूर्ण फल नहीं मिल पाया था आपको। बृहस्पति महाराज पूरे वर्ष 2023 में या तो महाराज रहे राहु के ग्रास में और ऊपर से शनि के ग्रास में, और फिर रहे भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए। तो 2024 आपके लिए ऐसा है कि ये करके कुछ दिखाने का मौका है आपके लिए। जबरदस्त धन लाभ, भाग्योदय, कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में शुभ लाभ देने की स्थिति बनाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। जी हाँ, आप सबसे पहले समझ लीजिए 2024 आपके, मेरे एक बात समझाने की बात कर रहे हैं, भाग्य जगाने आया है। 2024 आपको भुलाने वाला नहीं रहेगा। आने वाले कम से कम 12 वर्ष तक, मैं कहूँगा बृहस्पति की जो परिवर्तन होता है 12 वर्ष का होता है, और एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। तो 2024 आप वृषभ राशि वालों का भाग्य जगाने आया है, सफलता दिलाने आया है। 2024 आपको सम्मान दिलाने आया है, आपके नुकसान बंद करने आया है। 2024 आपको संपूर्ण रूप से लाभ देने आया है। हर प्रकार से वारे न्यारे जिसको बोला जाता है ना, 5 उंगलियां घी में करने आया है आपके लिए, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार महाराज। पूरी तरह से जैसे ऐसे आगे चलेगा, जैसे ऐसे ग्रहों का परिवर्तन आगे चलता जाएगा, तो 2024 में यदि हम पूरे वर्ष को भाग बांटने का प्रयास करें तो जून के बाद से तो ऐसा कर देगा आपको कि बिल्कुल वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न कर देगा। क्योंकि सब कुछ इस कुंडली में वृषभ राशि वालों के लिए डिपेंड करता है गुरु बृहस्पति के ऊपर। हम जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? लाभ के लिए ना। और बृहस्पति महाराज आपके विशेष तौर पे कुंडली के अनुसार से हम यदि देखें तो आपके लाभ के कारक भी हैं, स्वामी भी। लाभ के कारक तो हर एक के बृहस्पति 11वें भाव के होते ही हैं। द्वितीय भाव के भी धन संपदा के कारक भी, तो धन संपदा ऐश्वर्य लाभ ये सब जो है बृहस्पति के हाथ है आपकी राशि के अनुसार से। और बृहस्पति महाराज वर्ष के आरंभ में तो थोड़ी कमजोर अवस्था में है, लेकिन 2 जुलाई को बृहस्पति बदलेंगे और 2 मई को बृहस्पति बदलेंगे, और उसके बाद जून में शुद्ध रूप से उपस्थित हो जाएंगे जब उदय हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य के साथ उन दिनों अस्त चल रहे होंगे, तो पूरी तरह से उनको उदय होने में करीब करीब जून का समय लगेगा। जून के बाद इसको आता है ना फ्रंट फुट पे खेल के आओ, खेलो और ले जाओ। जो छक्का मारना चाहता है मारने, तो हर बॉल पे छक्का लगने के योग बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि बनाने वाली है। जब क्या होता है, वक्त अच्छा होता है तो मिट्टी में भी हाथ डालो सोना बन जाता है, और जब वक्त खराब हो तो सोने में हाथ डालो तो कोयला बन जाता है। महाराज विक्रमादित्य के साथ ये घटना घटी थी। महाराज विक्रमादित्य का जब बुरा वक्त आया तो कहा जाता है कि उनके समस्त मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपका बुरा वक्त आने वाला है, तो अब आपको विशेष तौर पर सावधान हो जाना चाहिए। तो महाराज ने कहा, और कहा मंत्रियों ने महाराज विक्रमादित्य के, कि जब राजा के ऊपर वक्त खराब आता है तो पूरी प्रजा पर कष्ट का योग बन जाता है। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मेरा वक्त खराब हो रहा है तो मैं कुछ दिन के लिए राज्य को त्याग कर भ्रमण पर निकल जाता हूँ। तो कहा जाता है कि अपने साथ कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले गए थे। एक जगह कुछ खाने के लिए मांगा किसी से, तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा खाने को दे दिया। उन्होंने 2 काशापण निकाल कर उनके समक्ष स्वर्ण के काशापण उस खाने वाली जगह पर रख दिए। कहा जाता है वक्त इतना खराब था कि वो काशापण जो स्वर्ण के थे वो कोयले के बन गए, बर्तन मांजने पड़े।
महाराज विक्रमादित्य को भी वक्त ऐसा था कि महाराज साम्राज्य के अधिपति जिनके नाम से आज संवत चलता है, बर्तन मांजने पड़े उनको। ये वक्त का खेल है। तो आप समझें कि 2024 आपके लिए आधा थोड़ा कष्टमय है, लेकिन आधा जो के बाद जो है वो वारे न्यारे कराने वाला है। इंतजार में जिसके लिए हम बैठे रहते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए 2024 इतना महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है कि जून के बाद आपके लिए संपूर्ण रूप से भाग्योदय के योग बनेंगे। और ऐसे में यदि दशा इत्यादि और अंतर्दशाएं इत्यादि भी शुभ योग बना गई, अब वो तो राशि के अनुसार से नहीं पता चल सकता है, ये तो सार्वभौमिक हम राशि, चंद्र राशि है, चाहे सूर्य राशि है, चाहे लग्न है, उसके हिसाब से वृषभ राशि वालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। ओवरऑल ज्योतिष की समस्त गणनाएं साफ साफ तौर पर दिखाती हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति जब परिवर्तित होकर आपकी राशि में 2024 के मध्य में आपके लग्न में आ जाएंगे, तो शुद्ध रूप से वहां सुव्यवस्थित हो जाएंगे। और जब फिर वो देखेंगे कहां पर, वो शनि के ग्रास से बाहर आ जाएंगे। अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आरंभ में शनि महाराज आपके दशम भाव में स्थित है, शुद्ध है, बहुत बढ़िया है। और राहु भी बदल के आ गए हैं 11वें भाव में, वहां तो वैसे ही वो बहुत शुभ हो गए हैं, जहां से नहीं भी आना है तो वो भी निचोड़ कर निकाल देंगे। लेकिन अभी भी बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठे हुए, जब वर्ष आरंभ हो रहा है 2024 में, तो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वहां थोड़ी शीर्ण अवस्था में शनि से दृष्ट है, तो बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब जब बृहस्पति वहां से निकल कर मध्य में, यानी 2024 के मध्य में आपके लग्न में आ जाएंगे, तो भाग्य को, बुद्धि को, अपने स्वयं भाव को हर प्रकार से देखेंगे। कोई ग्रह अशुभ दृष्टि पे होगा ही नहीं। तो अब समझिएगा, ये आपके वर्चस्व को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके भाग्य को, आपकी बुद्धि को, आपके व्यवसाय को, आपके सम्मान को, आपके लाभ को, इन सब चीज़ों को क्या देगा, गति प्रदान करेगा। तो और क्या चाहिए आदमी को। ये सब प्रकार से आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने को तैयार बैठा है। केवल हम आपको विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं कि शुरू में आपको लगेगा 2024 में, करे कहा गया था बड़ा सुंदर भाग्य जगाने आ रहा है, तो कब किस समय के लिए कहा गया है इसको समझ लीजिए। शुरू में आपको लगेगा कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, 24 आने के बाद भी बड़ी उम्मीद जागी थी होगा, अरे होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर रख लीजिए। ओ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा खुशहाली तब होए। तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना है। 2024 निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ध्यान ये रखना है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। क्योंकि इस वर्ष के मध्य का इंतजार करना है, मध्य के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है। मध्य से पहले तो बृहस्पति चल रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव तो पेनल्टी का भाव है, जुर्माने का भाव है। बृहस्पति वहां ये सब चीज बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य भी खराब करने के योग दे रहा है। लेकिन मध्य के बाद जब वो परिवर्तन के योग बन जाएंगे, सूर्य के ग्रास से बाहर आ जाएंगे, बृहस्पति अस्त होने के बाद मई में तो बदलेंगे, और उसके बाद अस्त होंगे थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद फिर पूरी तरह से परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, शुभ परिवर्तन देने के योग बनाएंगे। ऐसे में किन किन चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी वो भी आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उदर संबंधी समस्याएं, गैस संबंधी समस्याएं, हड्डी संबंधी समस्याएं, थोड़ा से चोट वोट लगने के योग, ये सारे भी इस वर्ष में कहीं ना कहीं कई ग्रहों के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके धर्म के बाहर के लोग जो हैं, उनसे तो आपको महत्वपूर्ण लाभ, आपके वर्ण से जो नीचे वाले वर्ण लोग हैं उनसे आपको महत्वपूर्ण लाभ, विदेश से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग इस वर्ष विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। ये तो हम गोचर का प्रभाव बता रहे हैं। इसके अलावा आपकी राशि के अनुसार से, आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से जो वृषभ है, उनको ये सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में अब देखना पड़ेगा कौन सा आपकी राशि, लग्न या चंद्र राशि या सूर्य राशि वो प्रभावी है। उन सबको एनालाइज कर दशा, विंशोत्तरी दशा, अष्टांश, अष्टवर्ग इत्यादि, षोडश वर्ग इत्यादि, इन सब में ग्रहों की अवस्था देखनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल इस बात का ध्यान रखना, ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। 2024 के बाद में बड़ा महत्वपूर्ण पद, सम्मान, लाभ, भाग्योदय, ये सब के योग बनने वाले हैं। लेकिन इंतज़ार करना है बीच का, मध्यकाल का। ये समय बहुत ज़बरदस्त है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये वर्ष सफलता में शनि महाराज बैठे हैं और बिल्कुल देने के योग बना रहे हैं। लेकिन शनि कहाँ खराब करेंगे, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। उसके लिए वृषभ राशि वालों हमारे इस चैनल आचार्य वाणी पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है। खैर,
ये वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बन के तैयार बैठा है और बड़ा महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति बना रहा है। तो इसको ओवरऑल आनंद स्वरूप समझते हुए बूझते हुए आप देखने का प्रयास कीजिए। हमें दिखाई देता है कि ओवरऑल आपको सफलता बहुत ज़बरदस्त 2024 में अवश्य मिलेगी और 2024 आपके लिए आनंदपूर्वक रहेगा। नववर्ष आपके लिए बहुत बहुत आनंद की सूचना लेके आ रहा है। इसका आनंद फलीभूत अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ माँ भगवती दुर्गा के नित्य प्रति करीब हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलते हैं पिछले 50 सालों से। उस प्रतिष्ठित आश्रम में माँ भगवती दुर्गा का श्री विग्रह, चमत्कारी श्री विग्रह, जी हाँ चमत्कारी श्री विग्रह, जो मुल्तान से भारत में उपस्थित आया करीब करीब 1947 के अंदर। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे आश्रम में वो भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो 500 साल पुराना है आज उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और माँ भगवती के दिव्य दर्शन कर कर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष सोचें, ऐसा जागृत भगवती का श्री विग्रह जो कैसे किस उस पार्टीशन के टाइम पर यहाँ भारत में लाया गया और हमारे आश्रम में माँ भगवती का वो श्री विग्रह चमत्कारी उपस्थित है। और हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है कि उनका चमत्कार जिस पर भी पड़ जाता है उनके वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं। और जब जब उनका सानिध्य जो व्यक्ति लेने का प्रयास करता है माँ भगवती कृपा से कल्याण के योग बनते हैं। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने उनकी साधना स्वयं करके देखी, हमने उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अपने जीवन में देखा। तो कोशिश ये करें आप भी विवेकानंद योगाश्रम में आकर माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। हर रविवार कोई बड़ा कार्यक्रम उपस्थित रहता ही है, सुबह सुबह करीब करीब, वैसे तो नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है आश्रम पर। आज भी आप सब लोग रविवार वाले यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर जो 10 साढ़े 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहता है, भंडारा रहता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर कर अपने जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आश्रम में लगातार हम करने का प्रयास करते हैं। वो सबकी सूचनाएँ आपको देते रहते हैं। सुंदरकांड इत्यादि समय समय पर विभिन्न नवरात्रों में यज्ञ चलते रहते हैं। 4 नवरात्रि जो आते हैं, 2 मुख्य नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, उन सब में बड़ा भव्य यज्ञ भगवती के की प्रसन्नता के लिए, माँ भगवती के आशीर्वाद के लिए आश्रम में किया जाता है। नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग अपने निमित्त उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और आश्रम में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल भी बनाया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी सेवाएं आश्रम से लेते रहते हैं। और ये हॉस्पिटल भारत सरकार के पैनल पर भी है। तो आप सब लोग हमारे आश्रम की तरफ से चलाई गई जो संपूर्ण गतिविधियाँ हैं, चाहे वो यज्ञ हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं और बहुत सारी पुस्तकों के मामलों में भी बहुत सारा शोध जो आश्रम की तरफ से किया गया है, करीब करीब 50 से 60 किताबें विभिन्न सब्जेक्टों पर लिखी गई हैं, उन सब का भी आप लाभ ले सकते हैं। हमारे इस संस्थान से आप जुड़ें और संपर्क के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप आएंगे तो आपके जीवन में समस्त प्रकार से माँ भगवती कृपा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान का लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।